कहीं खुशी कहीं गम, बच्चों की मौजें खत्म। वालिदैन ने लिया सुख का सांस। मुल्क भर में तालीमी इदारे 15 सितंबर से खोलने का फैसला। तालीमी इदारे मरहलावार खोले जाएंगे। दूसरे मरहले में 23 सितंबर से 6ठी से 8वीं की क्लासेस शुरू होंगी। 15 सितंबर से 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं की क्लासेस स्टार्ट होंगी। आखिरी मरहले में 30 सितंबर से 5वीं तक की क्लासेस खोलने की तजवीज़। पंजाब में भी तालीमी इदारे खोलने का शेड्यूल जारी। वजीर तालीम सिंध सैयद गनी ने 15 सितंबर से तालीमी इदारे मरहलावार खोलने की मंजूरी दे दी। वालिदैन से इक़दाम को सराहा। कहते हैं स्कूल खोलने चाहिए, लेकिन SOPs को मद्देनजर रखना भी जरूरी है। देखिए, जो गवर्नमेंट ने फैसला किया है वो तो ठीक है, लेकिन SOPs को भी फॉलो किया जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चों की सेहत, फिर उनके पास टीचर्स के भी अपनी फैमिलीज़ हैं, टीचर्स के भी अपने बच्चे हैं, जाहिर सी बात है ये भी चीज़ सोचनी चाहिए। मैं भी यही चाहता हूँ कि स्कूल खुलने चाहिए, लेकिन बच्चों को, वालिदों को, इनको सबको केयर करना चाहिए, मुंह पे मास्क लगाना चाहिए, खुलने चाहिए। स्कूल खुलना चाहिए बच्चों का, कि तालीम बच्चों की जो ख़राब हो रही है, सब परेशान हो रहे हैं बच्चे, घर में बैठे बैठे सब खराब हो रहे हैं बच्चे। कराची में बारिशों के बाद जैकब लाइन गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल खंडर बन गया। क्लासें कचरा कुंडी में बदल गईं। स्कूल खुलने में सिर्फ 7 रोज बाकी, कोई नोटिस लेने वाला नहीं। झपटना पलटना, पलट के झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। 7 सितंबर पाक फिजाया की जुर्रत और हिम्मत का दिन। आज मुल्क भर में यौम फिजाया मनाया जा रहा है। मुल्क भर में तकरीबात। शहीद पायलट राशिद मिन्हास की कब्र पर एयरफोर्स के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। एयर ऑफिसर कमांडिंग सदरन एयर कमांड अब्बास गमन ने शहीद पायलट की कब्र पर फूल चढ़ाए, फातिहा ख्वानी की। जंग थोपी गई तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का 2 टोक ऐलान। कहा, पाक फौज को 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉर का सामना है। भारत ने हमेशा की तरह गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार रखा है। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने का इकदाम गैर कानूनी करार। GHQ रावलपिंडी में एजाजात देने की तकरीब। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जामे शहादत नोश करने वाले 65 अफसरान और जवानों के अहल खाना को एजाजात दिए। लेफ्टिनेंट कर्नल अदनान अली खान और लेफ्टिनेंट कर्नल हाफिज अब्दुल मलिक को तमग़ा बसालत से नवाजा गया। 1965 की जंग में पाक फिजाइया ने दिफाए वतन में अहम किरदार अदा किया। शाहीनों ने दुश्मन को शिकस्त देने में भरपूर हिस्सा डाला। MM आलम ने चंद सेकंड्स में दुश्मन के 5 जंगी तैयारे मार गिराए। शाहीनों की कुर्बानियों और जज्बे हुब्बुल वतनी को कौम का सलाम। कौम दिफाए वतन के खातिर जुर्रत और शुजाअत की लाजवाल दास्तान रकम करने वाले शाहीनों को सलाम पेश करती है। विफाकी वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज कहते हैं, मादरे वतन पर जान निछावर करने और जाबाजी दिखाने वाले कौम के हीरो हैं। पूरी कौम दिफाए वतन के लिए मुत्तहद है। यौम दिफा पर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का भी हुब्बुल वतनी का इजहार। सऊदी अरब में बसारत से महरूम बच्चे ने मिली नगमा गाकर पाक फौज के जवानों को खिराज तहसीन पेश किया। राजपाट खत्म, मराद वापस करो। बल्दियाती इदारों के मुंतखब नुमाइंदों से सरकारी गाड़ियां वापस लेने का मरहला शुरू। मेयर कराची वसीम अख्तर समेत KMC के मुंतखब नुमाइंदों ने सरकारी गाड़ियां वापस कर दी। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का सक्खर से गुड्डू बैराज तक दरियाए सिंध का फिजाई दौरा। सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। दरियाए सिंध के सैलाब में डूबे हुए कच्चे के इलाकों का भी फिजाई मुआयना किया। सिंध में बड़ी तबाही हुई, बहाली के लिए काम हो रहा है। वफाक से इमदाद जरूरी है। वजीर आजम को खत भी लिख दिया। कराची का दौरा करने पर आपका शुक्रिया अदा किया। जाबहक अफराद और जख्मियों के लिए इमदाद भी मांग ली। जनाब आली, ये इजलास बुलाना हुकूमत का काम होता है, ठीक है। अपोजिशन का काम होता है इजलास को रिक्वेस्ट करना। अब हुकूमत जब बुलाएगी तो बुला सकती है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन अगर बुलाना चाहती है तो हम उसको रोक क्या सकते हैं। अब ये मुनासिब होगा कि अगर मैं आज के इशू पे बात करूं, क्योंकि फिर तो यहाँ दुनिया जहान के सारे कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास बुलाना हुकूमत का काम है।
पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार खोड़ो कहते हैं FATF के मामले अभी बात नहीं करना चाहते। मुतल्लिका हुकाम क्यों पेश नहीं हुए, सबको बंद कर देना चाहिए। सिंध हाई कोर्ट में सूबे में ई-लाइब्रेरीज के क़याम और भर्तियों के केस की समाअत। सेक्रेटरी कल्चरल, सेक्रेटरी स्कूल्स एंड एजुकेशन की अदम पेशी पर अदालत का इजहार बरहमी। सेक्रेटरी एजुकेशन और सेक्रेटरी कल्चरल लाइब्रेरीज के हवाले से 15 दिन में रिपोर्ट जमा कराने के पाबंद हैं। ये आखिरी चांस दे रहे हैं, अफसरान को बता दें। जस्टिस सलाहुद्दीन पेन्हौर के रिमार्क्स। इस्लामाबाद के शहरी अब्दुल कुद्दूस की अदम बाजियाबी पर हाई कोर्ट भरम। विफाकी वजीर दाखिला और सेक्रेटरी दाखिला आइंदा समाअत पर तलब। हुकूमत शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम हो चुकी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने लाहौर में रेस्क्यू 1112 के नए स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। कहा, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद स्टेशन बना रहे हैं। रेस्क्यू बाइक सर्विस को पंजाब के दूर दराज इलाकों में तौसी देंगे। अवामी मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के साबिक रुकन सिंध असम्बली मीर हयात तालपुर इंतकाल कर गए। मीर हयात तालपुर मौजूदा रुकन सिंध असम्बली मीर तारिक तालपुर के दादा थे। मीर हयात तालपुर 7 बार रुकन सिंध असम्बली रह चुके हैं। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह की वालिदा की नमाज जनाजा रोड़ी के करबला मैदान में अदा। वजीर आला सिंध सूबाई काबीना के अरकान समेत बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। हवाबाजी की बैनुल अक़वामी ऑडिट टीम IOSA कौमी एयरलाइन का मुकम्मल ऑडिट करने कराची पहुंच गई। PIA हेड ऑफिस का दौरा। PIA के CEO अरशद मलिक से मुलाकात। ऑडिट टीम को ब्रीफिंग दी गई। 12 सितंबर तक मुकम्मल ऑडिट किया जाएगा। पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल कदरे बेहतर। 24 घंटों में सिर्फ 3 अमवात, 394 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 6269 रह गई। 2,86,016 मरीज सेहतयाब। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 8,86,226 तक जा पहुंची। मरीजों की तादाद 2,72,33,700 से जायद हो गई। अमेरिका में 1,93,106 अफराद कोरोना से मौत की नींद सो गए। भारत में एक दिन में कोरोना के 91,000 से जायद नए केसेस रिपोर्ट। मरने वालों की तादाद 71,160 हो गई। ईरान में कोरोना से 22,200 से जायद मरीज चल बसे। कराची के इलाके ईसा नगरी की कचरा कुंडी से 5 साला बच्ची की तशद्दुद ज़दा लाश केस में पेशरफ्त। इब्तदाई रिपोर्ट में बच्ची के साथ ज्यादती का इंकशाफ सामने आ गया। अस्पताल जराये के मुताबिक बच्ची को ज्यादती के बाद वजनी चीज सर पर मारकर कत्ल किया गया। कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं। टावर के अतराफ इलाके की सड़कें सीवरेज के पानी में डूब गईं। इंतजामिया दिखाई देती है, ना कोई नोटिस लेने वाला है। लाहौर के इलाके शादमान, शाहजमाल और जेल रोड पर LDA का कमर्शलाइजेशन फीस के नादहिंदगान के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। 30 इमारतें सील कर दी गईं। यमन में पाक अफगान बॉर्डर पर FC हेडक्वार्टर के सामने रोजगार बहाली यूनियन का रोजगार की बंदिश के खिलाफ एहतजाजी धरना। बैनुल अक़वामी शहरा पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी पेशावर के मुलाजमीन का अपग्रेडेशन, प्रमोशन और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल न करने पर एहतजाज। मुलाजमीन का दफ्तरी उमूर का बाइकआउट। तलबा की मुश्किलात में इजाफा होने लगा। हड़ताल के बायस कॉलेज में जारी पेपर्स और दाखिले मुतासिर। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक इसराइल से ताल्लुकात कायम नहीं हो सकते। सऊदी फरमारवा शाह सलमान और अमरीकी सदर ट्रंप में टेलीफोनिक राब्ता। शाह सलमान का मसला फ़लस्तीन के मुस्तकिल हल पर जोर। कहा, सऊदी अरब मसला फ़लस्तीन का मुनसिफाना हल चाहता है। बैनुल-अक़वामी ओलंपिक कमेटी का टोक्यो ओलंपिक गेम्स हर हाल में मुनाकिद कराने का ऐलान। कहा, कोरोना वैक्सीन आए या ना आए, गेम्स अब दोबारा मौखर नहीं की जाएंगी। टोक्यो ओलंपिक्स 30 जुलाई से 8 अगस्त 2021 को ही होंगे। गेम्स को कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र मौखर किया गया। वो फर्श से उछली और उछल के मेरे पेट पे आ गई
और जब मैं घबराहट में उसकी तरफ देखा तो चलती चलती मेरे सीने के ऊपर पाँव रखती, मुंह के करीब अपना मुंह उसने एक जोर से म्याऊं की और छींक मारी और कहा कि बेवकूफ़ आदमी, लेटे हुए ये तो मेरे दूध का टाइम है और तुम मुझे इस वक्त दूध दिया करते हो। मारूफ अफसाना नावल निगार इशफाक अहमद खान की 14वीं बरसी आज है। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस सितारा इम्तियाज पाने वाले दानिश्वर इशफाक अहमद की मशहूर तसानीफ में एक मोहब्बत, 100 अफसाने, उजले फूल, मन चले का सौदा वगैरह आज भी मकबूल हैं। बाल वबाल, सर आशुफ्ता, मर्दों की महफिल में पुरसुकून, औरतों की महफिल में फुदकता अफलातून। और नामवर मुसन्निफ, टीवी मेज़बान और मज़ाह निगार अनवर मकसूद ने 85 बहारें देख लीं। उनके शगुफ्ता और दिलचस्प टॉक शोज और ड्रामे आज भी लोगों के लबों पर मुस्कुराहट बिखेर देते हैं।